क्लास में हम सीखने वाले हैं कि वॉइस क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है और कैसे हम एक्टिव वॉइस से उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज की क्लास में सीखने वाले हैं। मैं अंतिम कंवर और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वॉइस क्या होता है ये हम जानने वाले हैं। तो वॉइस refers to the form of the verb that shows whether the subject is performing the action or receiving the action। ये जो वॉइस होता है ये वर्ब की उस फॉर्म को हमें बताता है कि कोई सब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट पे कोई एक्शन हो रहा है। और अपने वॉइस को क्या बोलते हैं हिंदी में अपने वॉइस को बोलते हैं वाच्य। वाच्य यानी क्रिया यानी वर्ब का वह रूप होता है जिससे यह पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता वाक्य में कार्य कर रहा है, यानी कर्ता की मूवमेंट हो रही है, कर्ता का एक्शन हो रहा है या फिर उस पर कार्य किया जा रहा है। तो वॉइस क्या होता है? वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पे है वो काम कोई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया वॉइस। अब हम देखेंगे कि वॉइस है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। तो वॉइस कितने टाइप्स के होते हैं? अपने टू, जिसमें फर्स्ट है अपना एक्टिव वॉइस जिसको हम बोलते हैं कृतवाच्य हिंदी में, और सेकंड है अपना पैसिव वॉइस जिसको हम बोलते हैं क्रियावाच्य। तो ये जो अपना एक्टिव वॉइस होता है ये सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, जिसमें सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर अपना ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल राम खाना खाता है, ये अपना क्या हो गया? एक सिंपल सेंटेंस हो गया, एक एक्टिव वॉइस हो गया। जो जनरली जो अपन डेली यूज में जो सेंटेंस बोलते हैं वो सभी हमारे एक्टिव वॉइस में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बन जाएगा? राम ईट्स फूड। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो ये हो जाएगा खाना राम के द्वारा खाया जाता है। खाना राम के द्वारा खाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे फूड इज ईटन बाय राम, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है सभी टेंसेस में। ठीक है, अब हम विस्तार से जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन। जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, सब्जेक्ट क्रिया करता है, मूवमेंट करता है, इट इज डायरेक्ट, सिंपल एंड यूज्ड इन डेली कंजर्वेशन। मतलब डेली की जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उसमें जो सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं वो सभी कौन से वॉइस में इंक्लूड होते हैं? हमारे एक्टिव वॉइस में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की भी बात करूं तो इनका सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम रखेंगे किसको? सब्जेक्ट को, देन वर्ब को, फिर अपना ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। तो सी सिंग्स अ सॉन्ग एक सिंपल सेंटेंस हो गया। फॉर्मेट में ये सबसे पहले क्या लिखा अपन ने? सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर अपना क्या? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो यही कॉम्बो हुआ, सबसे पहले क्या रखा? सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर अपना ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस वे सेंटेंस होते हैं जिनको हम डेली यूज में लेते हैं, डेली कंजर्वेशन में जो हमारे काम आते हैं। इसके अलावा ये सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं, जिसमें सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, देन क्या होती है? वर्ब और फिर अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है? तो द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट है वो किसी मूवमेंट को, किसी एक्शन को रिसीव करता है खुद पे। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्शन और द ऑब्जेक्ट। ये जो पैसिव वॉइस होता है इसमें जो काम हो रहा है उस पे ज्यादा फोकस होता है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। नॉट हु डिड इट, इस काम को कौन कर रहा है इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, ध्यान दिया जाता है तो किस बात पे कि कोई काम हो रहा है और दूसरा
ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उस पर कोई ध्यान नहीं जाता कि काम कौन कर रहा है, इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें देखते हैं कि काम क्या हो रहा है और इसके अलावा ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस बनाने का एक्टिव से, वो होता है सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को? जैसे अपना सिंपल जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर अपना ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देन इधर लास्ट में रखेंगे सब्जेक्ट को और वर्ब का बीच में वर्ब भी आएगी। ठीक है, ये अपना एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला था और ये अपना पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज। और वर्ब का हमेशा क्या आएगा, वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ही आएगी। एक अपनी बेस्ट टिप हो गई कि हमेशा जो वॉइस दे रखा है एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले किसको रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देन टू बी की वर्ब, जो टू बी की जो फॉर्म होगी वो टेंसेस के अकॉर्डिंग होगी, जैसे इजेमा, वॉज, वर ऐसे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। फॉर एग्जांपल, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, तो सी सिंग्स, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ये था अपना कौन सा, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लाएंगे, किसके, ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो क्या लिखा, ए सॉन्ग, देन क्या लिखेंगे, टू बी की वर्ब। ठीक है, तो सिंग्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। वो टेंसेस में कैसे चेंज होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए सॉन्ग इज। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग बाय, प्रोनाउन का चेंज करेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो क्या हो गया, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, ये ऐसे बनता है बच्चों। ठीक है, सेकंड है फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ओके, तो कैसे बनेगा हमारा, समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि ये जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं। सबसे पहले क्या होता है उनका सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर अपना ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, देन वर्ब की वर्ब ही रहेगी और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, और देन ही आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, बहुत शानदार टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको देने वाली हूँ कि कैसे आप एक्टिव वॉइस से उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। जिसमें फर्स्ट है अपना क्वेश्चन होता है कि हाउ चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, कि कैसे चेंज करेंगे हम फॉर्म को। तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देन यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट का दे रखा है तो इज एम आर कंटीन्यूअस का दे रखा है, देन वॉज वर और हैज हैड, ऐसे करके सेंटेंस के अकॉर्डिंग बी की जो सही फॉर्म है उसको रख देंगे। उसके बाद यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी बी3 वर्ब की थर्ड फॉर्म को कर देंगे। उसके बाद यूज बाय बिफोर द ओरिजिनल सब्जेक्ट, और ओरिजिनल सब्जेक्ट का यूज करने से पहले हम किसको रखेंगे, बाय को रखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद बी की करेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद जो ओरिजिनल सब्जेक्ट का हम पैसिव वॉइस में जो यूज कर रहे हैं उससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रखा है यहाँ पे, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इसको एक्टिव वॉइस से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। अब आप बोलोगे कि हम ऑब्जेक्ट की कैसे पहचान करेंगे। तो जो आपको क्रिया दे रखी है, जो सेंटेंस दे रखा है, उसमें आप व्हाट और whom
लगा के क्वेश्चन पूछ लेना, अगर आपको उसका आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, देन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है, उसके बाद बी की करेक्ट फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इज, क्योंकि मैंने देखा कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये अपना है प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, वो मैं टेंस वाला जो पार्ट है वो आगे बताऊंगी। ठीक है, कैसे चेंज होता है। तो इज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट और रिटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद अपना इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, ही अपना सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। उससे पहले किसका यूज करना है, बाय का, और फिर क्या लिख दिया अपन ने, हिम। तो ये क्या बन गया अपना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कितना इजीली हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, देन क्या लगाई, बी की करेक्ट फॉर्म, और फिर हमने क्या लिखा, टेंस के अकॉर्डिंग, बी की करेक्ट फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग आ गई, देन हमने क्या लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय का यूज लगा के, और फिर क्या लिख दिया यहाँ पे, ओरिजिनल सब्जेक्ट, और जो पैसिव वॉइस का क्या है अपना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं देने वाली हूँ आपको टिप फर्स्ट कि इसमें प्रोनाउन जो वर्ड्स होते हैं जैसे ही, सी, आई, इनको कैसे चेंज करते हैं, इनका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस कैसे होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको देर का हो आई और उसको आपको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है तो आप उसका कर दोगे क्या, मी। अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में मी दे रखा है, आपको इसको सब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या बोल दोगे उसको, आई। ठीक है, देन आपको सब्जेक्टिव केस में दे रखा है यू, और आपको इसको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप क्या लिख दोगे, यू। इन दोनों का सेम होता है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है सब्जेक्ट में ही, और आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए इसको ऑब्जेक्ट में लेना है तो आप क्या कर दोगे, हिम। अगर आपको हिम दे रखा है, आपको सब्जेक्टिव बनाना है तो क्या लिख दोगे, ही। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट में सी दे रखा है, उसको आपको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिख दोगे, हर, और आपको ऑब्जेक्ट से उसको सब्जेक्ट में लाना है तो क्या कर दोगे आप, सी। उसके बाद इट दे रखा है, इसको लाना है तो इट का तो सेम ही रहेगा। वी दे रखा है, वी को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, अस, और अस को अगर सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा अपना, वी। इसके अलावा आपको दे रखा हो दे, और इसको चेंज करना है किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा अपना, देम, और देम को सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता हूं ऐसे। तो आई कौन सा सब्जेक्ट है, आई है, ये सब्जेक्टिव केस में दे रखा है, इसको अपने किसको ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प हर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये अपना एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, हर। हर का जो हर है वहां पे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम इसको किस में यूज करेंगे, एज लाइक सब्जेक्ट में यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो हर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा अपना, सी। तो यहाँ पे क्या, हर का सॉरी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा अपना, सी। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, देन क्या लिखेंगे हम, बी की करेक्ट फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस है अपना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिखा इज। इज इसलिए लिखा क्योंकि सी है वो सिमिलर सब्जेक्ट है, और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, हेल्प। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड होती है हेल्प, और थर्ड भी क्या होती है, हेल्प। तो सी इज हेल्प। देन बाय यूज करेंगे क्योंकि ओरिजिनल सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है वो क्या है अपना, आई। तो आई को एज लाइक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या हो जाएगा, मी। तो बाय मी। आगे समझ में कैसे चेंज करना है, अगर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट में दे रखा है और आपको ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है तो आई का ऑब्जेक्टिव मी, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दे रखा है लेकिन आपको पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करना है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हमारा, सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कैसे हम प्रोनाउन का चेंज है वो करते हैं, कैसे उसको सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव में लाते हैं, और कैसे उसको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ टिप नंबर 2। आज का जो अपना सेशन है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं इसमें आपको बहुत और भी अच्छी आगे जो टिप्स एंड ट्रिक देने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, टिप नंबर 2 की मैं बात करूँ तो ये बोलता है
हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करें? हाँ, आपने प्रोनाउन संबंधी जो चेंज करना है वो आपने सीख लिया। अब आपका क्वेश्चन है कि आपने तो इज कर दिया, ईएस कैसे पहचान की इस सब चीजों की, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करोगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने समय आप है जो हेल्पिंग वर्ब का कैसे चेंज करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना सीखने के लिए आपको टेंस है वो अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपने मेरी अभी तक टेंस की वीडियो नहीं देखी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना, उससे आप जल्दी से टेंस है वो भी क्लियर कर लोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेंस आता है तो भी इस टॉपिक को आप इजीली सीख लोगे। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस टेंस में प्लस बीइंग करना होता है। बाकी टेंसेज को मैं बता दूंगी, लेकिन अगर कंटिन्यूअस देखो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इसमें जो दे रखा हो उसमें सब में क्या करना है? प्लस बीइंग ऐड करना है, बाकी वो अपना फॉर्मेट रहता है। और बता दूं, ये जो जितने भी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इनका पैसिव नहीं बनता। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव है वो नहीं बनता। तो टोटली हमें 8 टेंसेस का ही एक्टिव से पॉजिटिव बनाना है, वो सीखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी इज ड्रिंकिंग वाटर, सी इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही है। ठीक है, तो ये किसका है? सी इज को देखते ही आपने पहचान लिया होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको रखेंगे हम? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है अपना? वाटर। ठीक है, देन बी की करेक्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चेंज करनी है, कोई चेंज नहीं करना, प्लस क्या करना है? बीइंग करना है। तो वाटर इज प्लस बीइंग। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? ड्रिंक। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड होती है ड्रैंक, और थर्ड होता है अपना ड्रंक। तो क्या हो जाएगा? ड्रंक। देन रियल सब्जेक्ट, इसका तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन एक्टिव का रियल सब्जेक्ट यूज करने से पहले हम बाय का यूज करेंगे, और इसमें अपना ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। तो क्या बन गया? वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हर। ठीक है, सेकंड है दे वर ईटिंग मैंगो, दे वर ईटिंग मैंगो। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, कि वो क्या खा रही है। ठीक है, क्या का आंसर मिल रहा है, तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट क्या है अपना? मैंगो है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसको रखा आपने? ऑब्जेक्ट मैंगो को। देन क्या है यहाँ पे? किस हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रखा है? वर, वर यानी पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मैंगो, मैंगो के बाद में हम रखेंगे वॉज, सॉरी यहाँ पे मैंगोज है, मैंगोज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? वर आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैंगोज क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया अपना। ठीक है, मैंगोज वर। देन क्या रखेंगे? बीइंग। वर्ब क्या है अपनी? ईटिंग। ईट है वो फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म होती है, ईटन थर्ड फॉर्म होती है। तो मैंगोज वर बीइंग ईटन, बाय का यूज करेंगे, ओरिजिनल सब्जेक्ट यूज करने से पहले बाय। दे है सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? देन। तो क्या हुआ? मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय देम। ठीक है, अब तक हम देख चुके हैं टिप फर्स्ट और टिप सेकंड। टिप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था प्रोनाउन रिलेटेड चेंज की, अगर आपको सब्जेक्टिव केस दे रखा है उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, और ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। इसके अलावा सेकंड टिप में हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर कोई कंटिन्यूअस का टेंस दे रखा है, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दे रखा है, कोई भी हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, फ्यूचर, वैसे फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता नहीं है, इन दो सेंटेंसेस का दे रखा हो, दो टेंस का दे रखा हो, तो हम उसमें सिर्फ प्लस बीइंग ऐड करके उसको एक्टिव वॉइस से क्या बना देंगे? पैसिव वॉइस बना देंगे, और उसमें टेंस रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब मैं आपको टिप नंबर 3 में ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप जो ये टेंस को चेंज करते हैं, कैसे हम ईजेएमआर को यूज करेंगे, कैसे वॉज वर्ब को कैसे V2 लगाएंगे, ऐसे करके जो आपका ये जो कंफ्यूज होती है कि कैसे किसका यूज करेंगे, वो अब हम आपको बताने वाली हूँ। एक बिल्कुल इजी सा फंडा है बच्चों। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, मैंने लिखा सी इट्स एन एप्पल, ठीक है, वह एक आम खाती है। ठीक है, इट्स को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये बात कर रहे हैं। अगर आपने मेरी अभी तक टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बताऊं, अगर आपको देखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना।
जो भी सेंटेंस का आपको वाक्य दे रखा है, जो भी सेंटेंस का आपको टेंस दे रखा है, ठीक है, कोई भी टेंस का आपको सेंटेंस दे रखा है तो जस्ट उसके आगे वाले टेंस में उसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे पहले मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक है। और परफेक्ट को किसको चेंज कर दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ऐसे ही पास्ट सिंपल को पास्ट कंटीन्यूअस में, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ऐसे ही फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर कंटीन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इनका पैसिव बिल्कुल नहीं बनती। जैसे कौन कौन से, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, और इसके साथ साथ इनकी पैसिव है वो नहीं बनती। तो हमें टोटल कितना पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 टेंस की हम पैसिव बनती है, सिर्फ 8 टेंस का ही हमें पढ़ना है। ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस जो बनता है वो किस स्ट्रक्चर पे बेस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें अपना होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और टू बी की करेक्ट फॉर्म, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये इसका ही है, ठीक है बच्चों। एस वी ओ, ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो ये एक्टिव वॉइस का है अपना यहाँ तक, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या रखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किसको रखेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें चेंज होगा, ठीक है। सेंटेंसेस में देख लेते हैं कैसे, ओके। फर्स्ट है अपना दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा देखते ही ये कौन से टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दे और प्ले का यूज कर रखा है। दे अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या है, ये बनाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होती है, प्लूरल होती है, यानी कि बहुवचन होती है, ठीक है। इसको अब चेंज करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फुटबॉल। देन क्या लगाएंगे, बी की करेक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी क्या लगेगा, इज लगेगा। इज इसलिए लगा क्योंकि फुटबॉल है वो अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, किसके रखेंगे, जो वर्ब है वो अपनी क्या है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, देन हम क्या लगाएंगे, बाय, और उसके बाद अब जो अपना ऑब्जेक्ट है और जो अपना एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो क्या है, अपना दे। दे सब्जेक्टिव को ऐसे ऑब्जेक्टिव में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। तो ये बन गया अपना फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। सेकंड देखते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, ए बुक। देन क्या लिखेंगे, बी की करेक्ट फॉर्म, तो इज रीडिंग, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और कंटीन्यूअस टेंस में क्या ऐड होता है, सिर्फ बीइंग ऐड होता है, तो ए बुक इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है अपनी, प्ले, सॉरी प्ले नहीं, रीड। ये जो वर्ब है वो अपनी क्या है, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड, क्योंकि सेम होता है, रीड रीड रीड, तो क्या हो जाएगा, रीड। देन बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज रीडिंग, ए बुक इज बीइंग रीड बाय हिम, ठीक है। थर्ड है अपना वी वॉच्ड अ मूवी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ मूवी, ठीक है। देन क्या लिखेंगे, बी की करेक्ट फॉर्म, आपने देखा वॉच्ड यानी D2 का यूज हुआ है, यानी कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया, ए मूवी वॉज, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, उसके बाद बाय अस, क्योंकि वी है वो अपना सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना, द प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। देन बी की करेक्ट फॉर्म, तो इसमें क्या लिखेंगे, विल बी, ठीक है, विल बी, क्योंकि ये किस का दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे, तो क्या आ गया, विल बी। देन क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, कंप्लीट,
तो क्या लिख देंगे कंप्लीटेड और उसके बाद बाय और जो अपना सब्जेक्ट है दे उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा देन। ठीक है, लास्ट है द डॉग बिट द मैन। कुत्ते ने आदमी को काटा ऐसे करके। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है द मैन। उसके बाद बी का करेक्ट यूज करेंगे तो करेक्ट क्या आ जाएगा इसमें द मैन इज। कैसे पता चला कि ये सिंपल का है प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि इसमें और किसी सेंटेंस का और किसी टेंस को बता ही नहीं रखा, तो बिट का यूज हुआ है और द डॉग है, इसमें हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो द मैन इज उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन, उसके बाद बाय और देन अपना सब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है द डॉग, क्या आ जाएगा बाय द डॉग। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का अपना टॉपिक। मैंने होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, जिसमें फर्स्ट है अपना सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो इसमें आपने सी राइट्स अ लेटर देखते ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा टेंस का बात कर रहा है, ये अपना करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जो इसमें दे रखा है ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाओगे, यानी सबसे पहले क्या लिखोगे ए लेटर राइट्स, तो किसको किसमें चेंज कर दोगे इज में, तो ए लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, ऐसे ही करना है। ये अपना कौन सा हो गया, कौन से टाइप का टेंस है ये, तो इसमें बोल रहा है सी कुक्ड डिनर यानी बी2 का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसे पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। ठीक है, वी डोंट वॉच टीवी, डू डज किस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको भी आपको किस में चेंज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। देन डज, ये भी अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। इसके अलावा हैड नॉट, तो हैड प्लस V3 है, ये अपना कौन सा है हैड को है, V3 किस में आता है पास्ट परफेक्ट में, तो इसको किस में चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और बाकी जो वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट को क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, और रियल पैसिव वॉइस जब बना रहे हो तो रियल सब्जेक्ट से पहले किसका यूज करोगे बाय का यूज करोगे। तो ठीक है, आई होप आज का जो अपना लेसन था वॉइस वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज आपने सीखा कि वॉइस क्या होता है, कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोनाउन संबंधी जो चेंज था, टेंस संबंधी चेंजेस के अलावा मैंने आपको बताया कि एक जो टेंस होते हैं इनका ही पैसिव वॉइस बनती है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय। Yeah.